बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट को डिस्कस करना है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको पेस्ट का पता होना चाहिए। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे हशरात, ऐसे कीड़े मकोड़े जो किसी भी क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं, किसी भी फसल के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद इस क्रॉप को डैमेज करते हैं, इसकी यील्ड, इसकी पैदावार को कम कर देते हैं, ऐसे इंसेक्ट पेस्ट कहलाते हैं। अब इन पेस्ट को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो सारी की सारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी और ह्यूमन यूज़ के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगी। तो केमिकल की मदद से पेस्ट को कंट्रोल करना केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट कहलाता है। ये केमिकल्स इन इंसेक्ट के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनसे इनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जैसे कि केमिकल इनके फीडिंग प्रोसेस और ब्रीडिंग प्रोसेस दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। ये इंसेक्ट खाने पीने के काबिल नहीं रहते, ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहते और इनकी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन कम होती जाएगी। ये बड़ी जनरल सी बात है कि कोई भी जानदार अगर खा नहीं सकता, अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। केमिकल दो तरह की नेचर के हैं। पहले सिंथेटिक, जिन्हें आप लेबॉर्ट्री के अंदर खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद तैयार करते हैं, और दूसरे नेचुरल केमिकल्स जो आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, उनकी मदद से भी आप पेस्ट को किल कर सकते हैं। केमिकल ज़्यादातर टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। ये पेस्ट को किल करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ इरिटेंट भी होते हैं और कुछ रिपेलेंट भी होते हैं। इंसेक्ट को क्रॉप से भगाने या रिपेल करने की सलाहियत रखते हैं। इन केमिकल्स को इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट है इजीली अवेलेबल। मार्केट के अंदर बेशुमार वैरायटी के, बेशुमार कंपनी के केमिकल्स अवेलेबल हैं। आप इजीली जाकर किसी भी शॉप से इन्हें परचेज कर सकते हैं। चीप टू बाय, इनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, सस्ते होते हैं, मुख्तलिफ वैरायटी मुख्तलिफ कंपनी के होते हैं, तो आप कम पैसों के अंदर अच्छा केमिकल खरीद सकते हैं। ईजी टू अप्लाई, इन्हें अप्लाई करना, क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना बड़ा आसान होता है। हैंड पंप या स्प्रे मशीन या किसी भी ऐसी जदीद मशीनरी से आप क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन एफर्ट कम होती है। और ये जो मशीन्स हैं या हैंड पंप्स हैं, वो शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट एफर्ट में ज़्यादा क्रॉप के ऊपर स्प्रे करने की वजह से इस पॉपुलेशन, पेस्ट की पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। टेक लेस टाइम, टाइम कम लगता है, क्योंकि आप जदीद आलात और मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा एरिया के ऊपर स्प्रे करने की हामिल होती है, काबिल होती है, तो इससे आपका टाइम सेव होता है। ह्यूमन एफर्ट भी कम होती है और इकोनॉमिकल लॉस यानी पैसे का ज़िया भी नहीं होता। चूँकि चीप टू बाय, ये सस्ते मिलते हैं, तो पैसे का नुकसान नहीं होगा। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इनमें फर्स्ट ड्रॉबैक्स या नुकसान है नॉट इको फ्रेंडली। आप जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं ये इकोसिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। जिस सॉइल के ऊपर करते हैं उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। पोल्यूशन और पॉइजनस जो सब्सटेंसेस हैं वो क्रॉप के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली भी नहीं होते। अगर सिंथेसिस के दौरान इनकी अमाउंट प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं होती, करेक्ट नहीं होती, तो केमिकल ऐसा बन जाता है, स्प्रे ऐसा बन जाता है जो क्रॉप को भी डैमेज करता है, पेस्ट को भी डैमेज करेगा। और नेचुरल एनिमी, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने खास किस्म के कीड़े मकोड़े बनाए होते हैं जो इन पेस्ट को खाते हैं, वो भी इससे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेस्ट में भी रेजिस्टेंट। अगर पेस्ट ने रेजिस्टेंट अख्तियार कर ली है इन केमिकल के अगेंस्ट, तो दोबारा जब आप स्प्रे करते हैं तो ये इंसेक्ट उससे किल नहीं होते। ये मजीद इम्यून होके, मजीद स्ट्रॉन्ग होके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और क्रॉप को डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं। मेजर सोर्स ऑफ बायोअकोमुलेशन है, यानी क्रॉप की जो बायोमास है उसका हिस्सा बनेंगे और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, तीसरे, इसी तरह ये ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ड्रॉबैक है केमिकल को यूज करने का। अगर आपने केमिकल स्प्रे किया है, इसके वेपर आपके अंदर चले गए हैं, वो भी आपके लिए डैमेजिंग है, आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखेगा।
टाइप्स ऑफ केमिकल हमने देखना है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। एक दफा फिर सुन लें, हमने केमिकल्स की टाइप को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के इकट्ठे बॉन्ड पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। और इनकी एग्जाम्पल है निकोटिनामाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के एलिमेंट इकट्ठे नहीं पाए जाते, इन्हें इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल है सल्फर और फास्फोरस की। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट्स हैं, खास प्रोडक्ट्स, वो भी इन पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये केमिकल्स पैथोजेनिक होते हैं। माइक्रोब को फर्मेंटर के अंदर ग्रो करवाया जाता है, लार्ज बेड्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है और इनसे खास किस्म की प्रोडक्ट ली जाती हैं। बाद में वो प्रोडक्ट निकाल के इन पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं, यानी प्लांट से आप इन्हें ऑब्टेन करते हैं, ये प्लांट की प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, दीज आर प्रोड्यूस, ये प्लांट पैदा करते हैं, जैसे कि ऑयल्स, कुछ खास ऑयल्स होते हैं जो कि प्लांट रिलीज करते हैं। अगर इन्हें हम स्प्रे करें क्रॉप के ऊपर, वो पेस्ट के लिए सफोकेशन का बायस बनते हैं। पेस्ट प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। और मजीद लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड।